हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मास्टर क्लास विथ अर्चना चौधरी में। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य भाग के पाठ 1 नमक का दरोगा का सार समझाने का प्रयास करूंगी। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी को कथा सम्राट के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लहमी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम घनपत राय था। इनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण ये बीए तक की पढ़ाई बड़ी ही मुश्किल से पूरा कर पाए। तत्पश्चात ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी अपना लेखन कार्य सुचारू रूप से करते रहे। यह अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहते। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर हम सभी के सम्मुख आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। बच्चों, इनका साहित्य संसार अत्यंत ही विस्तृत है। ये हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। इनके कहानी संग्रह सोजे वतन, गुप्त धन और मानसरोवर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मानसरोवर तो 8 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने करबला, संग्राम, प्रेम की देवी जैसे नाटक भी लिखे। कुछ विचार और विविध प्रसंग इनके निबंध संग्रह हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले इस कथा सम्राट का वर्ष 1936 ईस्वी में बनारस में देहावसान हो गया, परंतु अपनी लेखनी में ये हिंदी साहित्य में सदैव ही वंदनीय रहेंगे। बच्चों, नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को क्रमशः अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य कहा जा सकता है, और धन की महिमा का उपयोग कर वे हर एक को खरीद लेते हैं। कहानी के नायक वंशीधर, जो ईमानदार, स्वाभिमानी, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, तथा दूसरे पंडित अलोपीदीन, जो भ्रष्ट व्यक्तित्व के धनी व घमंडी व्यक्ति हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको इस कहानी का सार समझाती हूँ। बच्चों, नमक का दारोगा कहानी में प्रेमचंद जी ने उस समय की घटना को दर्शाया है जब भारत परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के द्वारा नमक पर टैक्स लगाया गया और एक कानून बनाया गया, परंतु नमक पर प्रतिबंध लगने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे
बढ़ गया। इसलिए इसकी देखरेख के लिए एक नए विभाग का गठन किया गया। नए विभाग के गठन के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करते, जिस कारण धोखाधड़ी का आरंभ होने लगा और लोग रिश्वत देकर नमक का व्यापार करने लगे। नमक विभाग के अधिकारी के मजे हो गए। वह रिश्वत में मोटी रकम लेने लगे। लोग नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए इच्छुक रहने लगे। अब हालात ये हो गए थे कि लोग सर्वसम्मानित पद छोड़कर नमक विभाग में दरोगा पद पाने की कोशिश करने लगे। और यह सौभाग्य मिला मुंशी वंशीधर को। उनकी नई नई नौकरी लगी और वो नमक के दारोगा बनकर नमक विभाग में भर्ती हुए। भर्ती होने से पहले मुंशी वंशीधर को उनके अनुभवी पिताजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया कि बेटा, घर की हालत अच्छी नहीं है और यह तुमसे छुपी हुई भी नहीं है। तुम घर की दुर्दशा देख ही रहे हो। हम ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। तुम्हारी बहनें हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती ही जा रही हैं और मैं बूढ़े वृक्ष के समान हो गया हूँ, न जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम्हें ही घर के मालिक की तरह घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना है। तो जब तुम नौकरी के लिए निकल रहे हो तो पद पर ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, अर्थात उस जगह काम करना जहां रिश्वत भी तुम्हें मिलती रहे। पिताजी ने वंशीधर से यह भी कहा कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। आगे तुम खुद विद्वान हो, तुम खुद समझदार हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। और सौभाग्य से वंशीधर की नौकरी नमक के दारोगा पद पर लग गई। इस समाचार से उसके सभी स्वजन बहुत खुश हुए, लेकिन पड़ोसियों को जरा भी खुशी नहीं हुई। आखिर समय चाहे कोई भी हो, हालात एक जैसे होते हैं। किसी का अच्छा देख दूसरा इंसान कभी खुश नहीं होता। मुंशी वंशीधर को नौकरी में आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तर आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की रात थी। रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। अचानक दरोगा जी ने कुछ आहट सुनी, जिससे उनकी आंख खुल गई। बाहर आकर देखा कि पुल में से कुछ गाड़ियां गुजर रही हैं। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों में नमक लदा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपीदीन की थी, जो लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। पंडित अलोपीदीन
अपने सजीले रथ में थे। तभी उन्हें एक गाड़ी वाले ने आकर संदेश दिया कि हमारी नमक से लदी हुई गाड़ियों को रोक दिया गया है। पंडित अलोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि से न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे। उन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंतता से पान खाकर वह लिहाफ ओढ़ आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और उन्होंने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। यह आदेश सुनकर अलोपीदीन हैरान रह गए। उनके जीवन की यह पहली घटना थी जब वह किसी को अपने पैसों से खरीद न पाए और अलोपीदीन की गिरफ्तारी जंगल में आग के समान फैल गई। अगली सुबह जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अदालत में इतनी भीड़ थी जितनी आज तक कभी हुई ही नहीं। हर कोई अलोपीदीन को देखने और यह जानने के लिए इच्छुक था कि अब आगे क्या होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलोपीदीन अपने पैसे के बल पर स्वयं को गिरफ्तार होने से बचा न सका। अलोपीदीन ने भी अपनी लक्ष्मी का जादू हर एक तक फैला दिया था। उसकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज खड़ी थी। न्याय के दौरान धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है तथा वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण इन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। जब वंशीधर अदालत से बाहर निकले तो चारों तरफ उनकी हंसी उड़ने लगी। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगे। अदालत के फैसले के एक सप्ताह के बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। जब यह समाचार उनके घर वालों ने सुना तो पिताजी, पत्नी अत्यधिक क्रोधित हुए और अपने भाग्य पर अफसोस करने लगे। वंशीधर को भी पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज में वंशीधर को अपमानित किया गया, लेकिन वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर वंशीधर के घर पहुंच गए। उन्हें अपने घर आता हुआ देखकर वंशीधर के पिताजी अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा तो कुल का दीपक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्य पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था और आज मैं स्वयं आपके हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर अपना गुलाम बना दिया,
लेकिन आपने मुझे परास्त कर मुझे अपना गुलाम बना दिया। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ कि आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर बन जाएं। इसके लिए मैं आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त में दूंगा। सेठ अलोपीदीन की हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। उनका उत्तर सुनकर पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे ना अनुभव की आवश्यकता है और ना विद्वता की, ना मर्मज्ञता की। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सब सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों एवं भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने भी प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो बच्चों, ये नमक के दरोगा कहानी का सार था। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको नमक का दरोगा कहानी समझ में आई होगी। बच्चों, यह कहानी वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, जिसमें ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर को पंडित अलोपीदीन खरीदने का असफल प्रयास करने के बाद अपने धन के प्रभाव से नौकरी से निकाल देते हैं। मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होने व अपने इस कृत्य से आत्मग्लानि होने पर पंडित अलोपीदीन प्रायश्चित करने के लिए उन्हें ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। कहानी का अंत बच्चों सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है। तो बच्चों, अगर आपको यह कहानी समझ में आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।